आज फ्राइडे है दोस्तों, और आज थोड़ा सा मैं दुकान पे जाने से लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था। मैं एक बार अपने खेत में आया, फिर से घर पर गया क्योंकि वो पानी निकालने के लिए मोटर थी ना, वो बिगड़ गई थी। और दोस्तों मुझे एक टेड भी आज मिला है सुबह सुबह, और उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने खेत पर, फिर वो मोटर ठीक करनी है, फिर दोस्तों मैं दुकान पर जाऊँगा। चार्ट तो मैं अभी देखती जा रहा हूँ, मार्केट को मैं देखता हूँ, स्टेट मिलेगा तो मैं बाय कर लूँगा और फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा। चलिए दोस्तों, जाता हूँ मैं अपने खेत पर। ओके दोस्तों, दुकान मैंने फाइनली ओपन कर लिया हूँ, सब ठीक हो गया है और मैं अभी दुकान पर आ गया हूँ। देखो दोस्तों, और अभी बज रहे हैं दोस्तों 11 बज गए हैं, तब जाके मैं दुकान पर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था और रेजिस्टेंट के पास ओपन हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके रखा था। और दोस्तों मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो एक कैंडल बना था। अब देखना दोस्तों, एक रेजिस्टेंट के पास था और कल के दिन भी दोस्तों यहाँ से मार्केट में गिरावट दिखाई थी, तो मुझे पक्का पता था कि मार्केट आज गिर सकता है और मेरी स्ट्रेटजी में भी मुझे रेट मिला था। इसलिए मैंने दोस्तों आपको दिखाऊँ तो कितना 23,450 का पुट ऑप्शन है, 23,450 का पुट ऑप्शन है, उसमें दोस्तों मुझे ट्रेड मिला। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला ये वाली कैंडल कितने बजे, एक सेकेंड, ये देख सकते हो 9:17 पर मुझे ट्रेड मिला था। 156 पर बाइंग थी, तो मैंने 157 पर बाइंग ऑर्डर भी लगाया। और देखिए दोस्तों, बट क्या हुआ कि उसी उसी दूसरी कैंडल पर जब हाई ब्रेक करता है ना, तब मैं ट्रेड बाय करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता। तो दोस्तों उसी के बाद दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया, उसने 56 तक ही गया और 55 तक ही गया, 56 ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैंने ऑर्डर कैंसिल किया दोस्तों, उसने हाई ब्रेक किया और टारगेट मिल गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25 पॉइंट का टारगेट मिला, 8 पॉइंट का एसएल था, तो 3 गुना टारगेट मिल गया है दोस्तों। तो उसमें मुझे ये ट्रेड तो दोस्तों मिस हो गया है, बट मुझे काफ़ी यहाँ से कुछ सीखने को भी मिला है कि जब भी ऐसी कंडीशन बने कि इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो और थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा हो, रेजिस्टेंट के पास हो, तो मुझे इस ट्रेड में बने रहना चाहिए, यानी कि मुझे ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहिए, दूसरी तीसरी कैंडल तक वेट करना है। जैसे हाई ब्रेक होगा तो दोस्तों ये 1 को मैं देखिए दोस्तों 2 और 4 मिनट में मेरा टारगेट अचीव हो गया था। और मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लगाया था, बट दोस्तों क्या होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता ना यार, इसलिए ऑर्डर हिस्ट्री अब देखना। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री मैंने कैंसिल कर दिया हूँ, और कैंसिल ऑर्डर कर दिया। इंट्राडे में लगाया था 1, ऑर्डर प्राइस लगाई थी 157 पर मैंने लगाया था, बट दोस्तों कोई ट्रेड नहीं मिला। और आप टाइमिंग भी देख सकते हो, 9:21 पर मैंने कैंसिल कर दिया हूँ, बस इतना ही आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये मिल गया होता तो बहुत यार अच्छा खासा आज प्रॉफिट हो जाता, 500-600 का प्रॉफिट आज हमें हो जाता, बट दोस्तों हमारे हाथ में ही नहीं मिला। अभी तो दोस्तों 10:30 तो ख़त्म हो गई है, यानी कि अब तो मैं 2 बजे के बाद ही ट्रेड करूँगा, सिर्फ मार्केट को देखूँगा। अभी मैं मार्केट को देख रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मार्केट अभी भी ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, देखिए मैंने काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंट बनाया रखा था, तो ये रेजिस्टेंट के पास है मार्केट, और यहाँ से दोस्तों रुक गया है, यानी रुका है दोस्तों। तो उसका मतलब दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यहाँ से ये ब्रेक करेगा और ऑल टाइम हाई टच करने वाला है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है, तो पक्का हो गया। क्योंकि मार्केट को गिरना है दोस्तों तो तुरंत गिर जाएगा, वरना दोस्तों मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट मैं ट्रेड नहीं बाय करूँगा। 2 बजे के बाद दोस्तों मुझे बुलिश ट्रेड मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो मैं ट्रेड बाय ज़रूर करूँगा दोस्तों। आज तो हमारे यार एक ट्रेड मिस हो गया, वरना उसमें प्रॉफिट हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता यार, क्या करें, बट हमारे हाथ में नहीं होता ना दोस्तों। एक हमने ट्रेड बाय किया है, वो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड नहीं है, मेरे दोस्त ने बोला कि आप ये ट्रेड बाय कर लो, जिसने कल मुझे ट्रेड दिया था। उसने आज वो कॉल पर लाइव ही है कि वो बोलेगा कि आप वहाँ पर निकाल दो, मैं वहाँ पर निकाल दूंगा। वो बोलेगा कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लो, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, 23,450 का पुट ऑप्शन बाई कीजिए 120 पर, और 1160 पर आप एसएल रखिए। तो मैंने ऐसा ही कर दिया, बाई भी कर लिया हूँ और 160 पर एसएल भी रख दिया हूँ। और देख सकते हो दोस्तों, अभी 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और दोस्तों एक ही लॉट बाई किया है, पुट ऑप्शन है, और दोस्तों जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो दोस्तों को उसका होगा, यानी कि मेरा उसमें कोई नहीं है, सिर्फ मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है। बट वो मुझे डेली मैसेज करता है और
कभी कभी सेंड करता रहता है, उसके पास स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रेड बाय कर लूँ। कल तो दोस्तों लॉस हुआ था, वो उसने पे कर दिया था और उसने बोला था कि यार 300 का बुक कर लेना चाहिए था, बट कोई ना दोस्तों, उसने पे कर दिया तो फिर मैंने उसके ऊपर भरोसा करके आज फिर से ट्रेड लिया हूँ। और वो बोलेगा वहाँ पर दोस्तों मैं निकाल दूंगा और वो बोलेगा वहाँ तक मैं होल्ड करूँगा। दोस्तों उसने बोला है कि 150 तक जाएगा, बट वो बोलेगा कि यहाँ पर उसे सिग्नल मिलेगा कि अब निकल जाना चाहिए, तो वो मुझे बोलेगा तो मैं निकाल दूंगा। अभी देख सकते हो दोस्तों 180 190 का प्रॉफिट चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि एसएल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, तो उसने बोला कि आप एसएल मॉडिफाई कर दीजिए 180 पर कर दीजिए, यानी कि अब इस ट्रेड में रिस्क रहेगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 पॉइंट का, यानी कि 50 रुपये का ही रिस्क रहेगा। हमने एक ही लॉट बाई किया है दोस्तों। बाई करने दोस्तों हमें सीखने के लिए तो एक ही लॉट बाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। और 200 का प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों, पर हम अभी वेट करेंगे, वो बोलेगा वहाँ पर मैं निकालूंगा। एज़ पर दोस्तों मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैं सोचूँ तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही पॉइंट का एसएल है, तो दोस्तों थोड़ा सा 500-600 का प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ओके दोस्तों, मेरे दोस्त ने जो मुझे ट्रेड दिया था उसका प्रॉफिट बुक हो गया है, दिखाता हूँ मैं कितना उसने प्रॉफिट बुक करवाया है। तो अब देखिए दोस्तों 147 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट बुक करवाया है। मैं आपको बताऊँ तो कहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में जाता हूँ, तो अब देखिए 120 पर बाइंग बोला था और इसका एसएल 1116 यानी कि 4 पॉइंट का एसएल था। और 126 पर उसने बोला कि अब निकल जाओ, 200 तक प्रॉफिट दिखाया, पर उसने बोला कि अब इतना भी नहीं रहेगा तो तुम निकल जाओ। तो दोस्तों मैं निकल गया। मैं तो बोलता था कि होल्ड की करते हैं, 500 तक मिलेगा तो हम निकलेंगे, या तो हम 2 रुपये का एसएल दे देंगे, क्योंकि हमने एसएल भी मॉडिफाई कर लिया था, फिर सिर्फ 50 रुपये का ही रिस्क था। बट दोस्तों उसने बोला कि नहीं आप निकल जाओ, तो मैं निकल गया, क्योंकि दोस्तों उसकी स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से वो कितना प्रॉफिट लॉस बुक करता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी। उसने बोला तो मैंने बाय कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो उसका होगा, मेरा नहीं होगा। जो चार्ज कटेगा वो दोस्तों उसको देना है, और जो ये भी प्रॉफिट हुआ तो मैं उसको पे कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसने मुझे कल लॉस हुआ था तो वो पे कर दिया था इसलिए। तो मैं तो बोलता था दोस्तों होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है, क्या पता दोस्तों यहाँ से कुछ मूव मिल जाए और 150 तक आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। बट दोस्तों उसने बोला कि नहीं ये आपको लॉक कर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी में कुछ सिग्नल मिला होगा तभी तो उसने बोला होगा। तो अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। बट दोस्तों इतना छोटा प्रॉफिट बुक करने से क्या होगा दोस्तों, 140 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हुआ है दोस्तों, बट यहाँ पर हमारे अकाउंट में तो दोस्तों सिर्फ 90 रुपीज़ आएंगे, क्योंकि बाकी का तो ब्रोकर तो चार्ज ही कट जाएगा। तो इतना छोटा प्रॉफिट लेने का कोई दोस्तों मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ ना दोस्तों, तो मान लीजिए 300 का रिस्क है, तो उसके सामने मैं दोस्तों 900 का तो प्रॉफिट बुक करता ही भले दोस्तों फिर से मुझे लॉस मिले, क्योंकि मेरे को 600 का जब प्रॉफिट दिख जाएगा तब मैं अपना एसएल कॉस्ट पर ला देता हूँ और दोस्तों फिर होल्ड करता हूँ, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा या तो मुझे 900 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बड़ा प्रॉफिट लेने से क्या होगा दोस्तों, हमारा लॉस काफ़ी रिकवर हो सकता है। इसलिए मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें दोस्तों मैं छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट लेता हूँ। यहाँ पर इतने छोटे प्रॉफिट नहीं लेता दोस्तों, इतने प्रॉफिट तो मुझे दिखते रहते हैं, बट मैं बुक नहीं करता, क्योंकि वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से नहीं है इसीलिए दोस्तों। बाकी कोई ना, ये भी अच्छा ही प्रॉफिट है दोस्तों। सब लॉट साइज़ का कमाल होता है, 10 लॉट लिए होते तो यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट हो गया होता। बट दोस्तों हमें लॉस भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर 4 पॉइंट कैसा था, यानी कि 100 रुपये का, तो 10 लॉट लिए तो 1000 रुपये का लॉस भी हो सकता था। तो ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता, इसीलिए दोस्तों कोई ना दोस्तों को ट्रेड देगा तो मैं करूँगा, या मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से 2 बजे के बाद ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। ओके दोस्तों, मार्केट हो गया है क्लोज, और दोस्तों यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे ट्रेड मिल रहा था 1:55 पर 156 पर बाइंग थी और 23,350 का कॉल ऑप्शन था। और दोस्तों इसमें रिस्क की बात की जाए तो रिस्क था 6.5 पॉइंट का, उसका 3 गुना टारगेट यानी कि 20 पॉइंट का टारगेट था। और दोस्तों 80 हो गया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ट्रेड की लॉजिक की बात की जाए दोस्तों, तो आप देखना मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे ट्रेड भी मिला था। यहाँ पर सप्लाई जोन भी अच्छा था और सपोर्ट भी ले रहा था मार्केट, बट दोस्तों हमने बाय नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे को लगातार मार्केट लॉस पे लॉस दे रही थी, तो दोस्तों मेरे में हिम्मत ही नहीं रही कि मैं ट्रेड ले सकूं। काफ़ी दिन से मेरे को थोड़ा सा मन में ख्याल आता था कि इसमें भी लॉस हो जाएगा यार, इसमें भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और आप भी ऐसी कमेंट करते हो कि तुम्हें कुछ ट्रेडिंग नहीं आती, तुम्हें ये सीखो वो सीखो, तुम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दो, वो कर दो।
बट दोस्तों इससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाता। वरना दोस्तों इस ट्रेड मैंने बाय किया होता तो इसमें भी मुझे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, और सुबह सुबह ट्रेड मिला होता तो उसमें भी दोस्तों मुझे 700 का प्रॉफिट हो गया था। तो यानी कि ऑल ओवर दोस्तों मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो दोस्तों मेरा लॉस है 2500 का लॉस है। तो दोस्तों देखा अपने 2 ही ट्रेड में कितना कवर हो गया, फिर 2 ट्रेड मिलेंगे तो सारा लॉस कवर हो जाएगा। दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी भी सही है, मैं भी सही हूँ, बट दोस्तों क्या होता है हम ट्रेड कर नहीं पाते, क्योंकि लगातार मार्केट लॉस पे लॉस देगा तो या तो हम कुछ अलग ही करने लगेंगे या मार्केट को छोड़ देंगे, स्ट्रेटजी को छोड़ देंगे। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मार्केट दोस्तों 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ओपन होगा तो मैं कुछ लर्निंग के साथ थोड़ा सा स्ट्रेटजी में इंप्रूवमेंट करूंगा और उसके साथ मैं ट्रेड करूंगा। भले दोस्तों मुझे लॉस हो जाए, मुझे 100 ट्रेड करने और देखना है कि मेरी स्ट्रेटजी है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट देती है, यानी कि कितने परसेंट प्रॉफिटेबल है। यानी कि 30 से 40% भी प्रॉफिटेबल रहेगी ना तो भी मेरे लिए वो काफ़ी है दोस्तों। और काफ़ी लोग बोलते हैं छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लो, तो दोस्तों छोटा छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा लॉस बुक करना चाहिए, वो मेरे लिए सही है। आप जैसा सोच रहे हो वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, वो मुझे पता नहीं कि आप कैसा सोचते हो। मैं दोस्तों अलग ही सोचता हूँ, यानी कि छोटा लॉस उसके सामने बड़ा प्रॉफिट मिले तो सही, वरना कोई बात नहीं, जब भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। एक लॉट में दोस्तों सिर्फ 500-600 निकल जाते हैं, तो दोस्तों 10 लॉट होते हैं तो 5000 निकल जाते हैं। सब लॉट का कमाल है। अभी मैं सीख रहा हूँ तो एक ही लॉट से ट्रेडिंग करूँगा, कोई लॉट साइज नहीं बढ़ानी, फिर दोस्तों मैं बाद में बढ़ाऊँगा अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके। बट क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट कर देते हो ऐसी और मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। बट मैं कमेंट अब नहीं देखूंगा, यानी कि कमेंट की बात देखूंगा, जो अच्छी होगी वही मैं अपने दिमाग में लाऊंगा, नेगेटिव कमेंट को छोड़ दूंगा। और दोस्तों आप मेरा हर बार लॉस ही देखते हो, आप दूसरा कुछ देखते नहीं कि ये तो लॉस कर रहा है, बट ये नहीं देखते कि कितने का लॉस कर रहा है। छोटा सा लॉस है दोस्तों, मैं बड़ा टारगेट रखता हूँ तो 2-3 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस कवर हो जाएगा। और मैं लॉस कवर करने के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं सीखने के हिसाब से कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे दोस्तों मौका मिलेगा लॉस तो मेरा ऐसे ही कवर हो जाएगा, मुझे पता है। कोई ना दोस्तों, बट दोस्तों काफ़ी मुझे मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कि मैं तुम्हें आज टिप दूंगा वो दूंगा। तो दोस्तों टिप्स की वजह से मुझे मैसेज मत कीजिएगा, आपको दूसरा काम है तो ज़रूर से मैसेज कीजिए, या आपके पास कुछ ऐसा लर्निंग का पॉइंट है कि आप ये वीडियो देखो, आप इस चैनल का वीडियो देखो, तो ज़रूर से मैसेज कीजिएगा दोस्तों, वो मुझे अच्छा लगता है। एक दोस्त ने मुझे वीडियोस दिए हैं, यानी कि मुझे रिकमेंड किया है कि तुम SMC का ये वीडियो देखो, बहुत काम आएगा, तो मैं अभी वो देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ बात है तो आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, अथवा मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे पता होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट दोस्तों कॉल टिप्स की बात मत कीजिएगा, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके कारण हमारा काफ़ी लॉस हो गया है इसीलिए। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट तो दे रही है, बट दोस्तों मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती है, तो मुझे वो डेवलप करना है, इसीलिए मैं एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब तो मैं वीडियोस देखूंगा, 3 दिन मार्केट क्लोज है तो 3 दिन में तो कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, जो अच्छा होगा मुझे लगा कि करना चाहिए तो मैं करूंगा, वरना डायरेक्ट मंगलवार को ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।